हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो बैक पार्ट में आपका एम्ब्रॉयडर्ड नेक दिया होता है, उसके गले की लंबाई को कैसे बढ़ाएं और किस तरह से उसको सेट करें कि बहुत ही फैंसी सा लुक आए और आपका गला भी लंबाई बढ़ जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो हमारा पीछे का पल्ला है उसमें इस तरह से नेक दिया गया है, तो इसको हम बढ़ाएंगे, की लंबाई को बढ़ाएंगे और परफेक्ट तरीके से इसकी लंबाई को बढ़ा के हमें सेट करना है। देखिए, कहीं भी इधर उधर नहीं करना है आपको, इसको कट करके ज्वाइंट करना है। तो किस तरह से आपको इसको कट करके ज्वाइंट करना है, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी। इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ पे देखिए, पीछे के पल्ले को हमने डीप नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। शोल्डर हमने इसमें 6 इंच में 2 सूता कम रखा है और यहाँ पे 6 इंच में 2 सूता का हमने आर्म होल रखा है। शोल्डर को आपको बस 2 सूता बढ़ा लेना है, क्योंकि 2 सूता हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि शोल्डर को हम कट करके ज्वाइंट करेंगे। जितनी भी तैयार लंबाई हो उसमें आपको 2 इंच बढ़ाना है। नॉर्मली हम 1 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस डिज़ाइन के लिए 2 इंच बैक पार्ट को बढ़ा लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम गले के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो गले के लिए मार्किंग करने के लिए देखिए, जो गले की लंबाई है वो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 12 इंच में गले की लंबाई ली है। गले की जो चौड़ाई है वो हम ऊपर और नीचे दोनों से हम 2.5 इंच रख रहे हैं। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। गले की जितनी भी तैयार लंबाई रखनी हो उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के गले की लंबाई लेनी है शोल्डर के लिए, और 1 इंच बढ़ा के लेनी है, क्योंकि आप गले को कट करके ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे लाइन को सीधा करने के बाद एक लाइन यहाँ पे बना रहे हैं, इससे तिरछे में जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है वहां तक हमने मिला के रखा है। इसको हमने बस ऐसे ही समझाने के लिए आपको मिलाया है। इस मार्किंग को आप, अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी मार्किंग के ऊपर हम इसमें शेप बनाएंगे जो हमारे गले का शेप रहेगा, इसलिए हमने इसको मार्क किया है। अब यहाँ पे देखिए, इस मार्किंग से हम इधर साइड मार्किंग करेंगे और इधर साइड, दोनों साइड मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो शोल्डर हमारा बच रहा है उसको माप लेंगे। तो ये हमारा 3 इंच 2 पॉइंट बच रहा है। तो जितना भी आपका शोल्डर बच रहा है फिटिंग की लाइन की तरफ, आपको उसमें 1/2 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। 3 इंच 2 पॉइंट बच रहा है ये हमारा, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा के इसमें मार्किंग करेंगे, यानी कि 4 इंच में 2 पॉइंट कम पे हम इसमें मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर ली 4 इंच 2 पॉइंट पे। इसी मार्किंग को अब इसी तरह से गोलाई में हम मार्क करते हुए, जहाँ तक कि हमारा गला है, जहाँ पे भी हमारा टच हो रहा है वहाँ तक आपको इस मार्किंग को मिला लेना है। देखिए, हम इस तरह से मार्क कर रहे हैं 4 इंच में 2 पॉइंट कम पे, यहाँ पे ही हमारा सेट हो जा रहा है। तो बस यहीं से आपको इसको मिला लेना है। अब जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है, इस मार्किंग को आपको डॉट डॉट करके इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। कि देखिए, यहाँ तक हमने इसको गोलाई में शेप देके मार्क कर लिया है। बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ गले की मार्किंग करने का। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे नीचे की साइड गले के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर की साइड हमारी कंप्लीट हो गई। नीचे की साइड मार्किंग करने के लिए देखिए, जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन से 1/2 इंच ऊपर आएंगे इस तरह से, और नीचे से ही हमारा इस तरह से सेट हो रहा है। यहाँ से 3 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। चौड़ाई के बाद यहाँ पे आप देखिए, ऊपर से हल्का हल्का सा राउंड शेप देते हुए आएंगे यहाँ तक। जो हमने 3 इंच हमने रखा था, यहाँ पर टच करेंगे, और नीचे की साइड जो हमने लाइन बनाई है, इस लाइन से टच करते हुए हम इसमें वी शेप बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से हमने गले की मार्किंग कर ली है। इसी मार्किंग के ऊपर ही हम गले को कट कर लेंगे। बिना पेपर पेस्टिंग के इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, और बहुत ही फैंसी और आसान सा डिज़ाइन है। तो देखिए, गले की कटिंग हमने कर ली है। शोल्डर को भी हमने कट करके इस तरह से अलग कर लिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक के साथ। जिस तरह से हमने इसकी कटिंग इसके साथ की है, उस तरह से मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो मेन फैब्रिक के साथ किस तरह से कटिंग करनी है वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे अस्तर को साइड में करेंगे, और ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को सीधी साइड रखेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से रखना है अच्छे से। और यहाँ पे देखिए, शोल्डर वाले पार्ट को लेंगे, एक को इस तरफ रखेंगे, दूसरे को दूसरी तरफ सेट करके, और जो नीचे का पल्ला है उसको नीचे के पल्ले की तरफ सेट करते हुए कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। सभी को हमने पिन से अटैच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे के पल्ले को हमने इस तरह से, और शोल्डर को हमने दोनों बराबर से इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए, कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सबसे पहले इसमें पाइपिंग लगा के इसको डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हमने यहाँ पे पाइपिंग लिया है।
और रेडीमेड पाइपिंग लिया है। आप चाहें तो इसमें कंट्रास्ट कलर का कोई भी अपनी पसंद का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं डोरी पाइपिंग बना के। सबसे पहले पाइपिंग को अंदर की साइड रखा और बिल्कुल पाइपिंग के बगल से यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। दोनों पल्लों के सेंटर में हमने पाइपिंग को सेट करके इस तरह से पाइपिंग लगा लिया। यहाँ पे हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हम इसके गले के ऊपर भी पाइपिंग लगाएं। जो अंदर का गला है उसमें पाइपिंग लगाने के लिए हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और यहाँ से देखिए अस्तर को ओपन कर लेंगे। अस्तर को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम पाइपिंग को रखेंगे अस्तर के ऊपर और पूरे राउंड में हम इसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए हमने पाइपिंग यहाँ पे गले की साइड लगाई है इस तरह से और यहाँ पे जो इसका सेंटर है वहाँ पे हम कट लगा के पाइपिंग को गोलाई में फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया। अस्तर को भी यहाँ पे कट कर लेंगे। आप चाहें तो पहले गले के ऊपर पाइपिंग लगाइए, उसके बाद नीचे की साइड सेट करते हुए पाइपिंग लगाइए। तो आप दोनों तरह से पाइपिंग को लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको सेट करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से बराबर करके रखेंगे। इस तरह से देखिए गले को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसको प्रेस करते हुए रखना है और पूरे में आपको पिन लगा के इसको सेट कर लेना है। देखिए पिन लगा के हमने इसे सेट कर लिया। अब यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। हाँ, 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए और पूरे गले पे भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। जो आपने पाइपिंग के बगल से सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम चारों तरफ से छाँट लेंगे। यहाँ से भी छाँट लेंगे। देखिए छाँटने के बाद पूरे में आपको छोटे छोटे कट बना लेने हैं। सेंटर पे भी कट कर लेना है और यहाँ पे भी। और पिन को बाहर निकालने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको पलट ले रहे हैं और पलटने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। कोने से हमने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था पिन से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए सीधी सिलाई लगा ली। जिस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाई है उसी तरह से हम यहाँ पे गले के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए हैं तो बहुत ही हल्के हाथों से संभालते हुए आपको सिलाई लगानी है, नहीं तो आपकी सुई भी टूट सकती है। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से संभालते हुए हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। साइड में भी हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छाँट लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें हम सीधी साइड से सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए अच्छे से खींचते हुए सिलाई लगाना है। जो आपका स्टोन वाला कपड़ा होता है वो कम खिसकता है तो आपको पीछे की साइड प्रेस करते हुए उस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको छाँट लिया है और नीचे का पल्ला हमारा रेडी हो गया है। इसको साइड में करेंगे और अब हम रेडी करेंगे ऊपर वाले पल्ले की। तो दोनों पल्ले को आमने सामने रखेंगे और पिन से हमने इसको सेट करके रखा है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि दोनों पल्लों को आमने सामने रखते हुए ही इस पे पिन लगाना है, जिससे आपको पता चले। अगर आप इधर उधर का पल्ला किसी दूसरी साइड ज्वाइन कर देंगे तो आपका गला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक पल्ले को लिया है, उसके अंदर की साइड पाइपिंग को रखेंगे और गोलाई में जो हमारा गले का साइड है उस साइड आपको पाइपिंग को अंदर की साइड सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाँट लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टोन है और छटाई करने के बाद अगर आप इसको पलट के सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। पूरे गोलाई में छोटे छोटे कट बनाएंगे। सिलाई को कट नहीं करना है, बस मेन फैब्रिक अस्तर और आपको पाइपिंग को कट करना है। कट करने के बाद पिन को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इसको हम पलट लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अच्छे से इसको पलट लिया है और पलटने के बाद अब हम इसके ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए इस तरह से पूरी गोलाई में पाइपिंग को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लिए हैं। पूरे में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के ये हमारा सेट हो गया है। इसको उल्टी साइड रखेंगे और अस्तर के ऊपर 1 सूता चढ़ाते हुए पूरे में सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। देखिए अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा के सेट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर के बाद उसको आपको छटाई कर लेना है बिल्कुल बराबर से। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको छाँट लिए हैं। एक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। जिस तरह से एक पार्ट रेडी किया बिल्कुल उसी तरह से दूसरे को भी रेडी कर लेंगे। दोनों पल्ले को हमने रेडी कर लिया है। नीचे का पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से अब हम इसको इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक पल्ले को लेंगे, एक साइड इस तरह से 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और इस तरह से इसमें सिलाई लगाए हैं। 1 इंच हमने इसीलिए बढ़ाया था क्योंकि हाफ 2-2 सूता हमारा सिलाई में चढ़ गया और 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच बढ़ा लेना है। दोनों साइड हमने दोनों पल्लों को सेट करके एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद अब एक पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाते हुए
यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। किनारे की तरफ आपको सिलाई को घुमाते हुए अच्छे से लॉक करके धागे को कट कर लेना है। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा के इसको सेट किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और रखते हुए बिल्कुल पाइपिंग के बगल से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे भी किनारे पे अच्छे से लॉक करके धागे को कट कर लेंगे और दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के देखिए गले को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से इसमें हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगाएंगे। टक्स की जो सिलाई है वो आपको बस नाम के लिए लगानी है, बहुत ही कम सिलाई लगानी है। नीचे से तो आप इसमें 1/2 इंच ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड बिल्कुल हल्का सा आपको बस 1 इंच तक यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल हल्की सिलाई लगाई हमने, इस तरह से सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सिलाई लगाएंगे टक्स में तो आपका जो गला है वो सिकुड़ जाएगा। इस तरह से ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है टक्स पे, बस आपको थोड़ी सी टक्स जैसा लुक देना है इसमें। तो देख सकते हैं सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है, इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।